नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप ये सोचिए कि 1 रुपया भी जोड़कर घर चलाया जाता है और कैसे घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है और कितनी मुश्किलों से 1-1 रुपया जोड़कर पूरे परिवार को, घर को चलाया जाता है, परिवार पाला जाता है। आपके पास जो भी सीमित बजट होता है, चाहे वो नाम मात्र की इनकम हो, कहीं से भी आए, आप बहुत सावधान होकर उसको खर्च करते हैं और इतना ज़्यादा आप सतर्क रहते हैं क्योंकि आपने वो खून पसीने से मेहनत करके वो पैसा कमाया है। तो आप इतना सावधान रहते हैं कि 1 रुपया भी यदि आपका कहीं है, इधर उधर नहीं हो जाए, और वो जो पैसा है थोड़ा बहुत उसमें से आप बचत के लिए, भविष्य के लिए भी बचा के रखते हैं। अब चूंकि आपने ये मेहनत से पैसा कमाया है, तो आप अपने पैसे को घर में कहीं भी ऐसी जगह रख कर भूल नहीं जाते, ताकि वक्त आने पर आपको पता चले कि वो पैसा आपको मिला ही नहीं। तो ये जो हालत है, ये जो स्थिति है, ये आम आदमी की है, मध्यम वर्गीय परिवारों की है, गरीब परिवारों की है, राजस्थान के परिवारों की ये हालत है कि वो अपनी मेहनत की कमाई को भूलते नहीं हैं। उनको ये भी पता होता है कि किस बैंक में कहाँ पर उन्होंने कितनी बचत कर रखी है और उसका कितना ब्याज वगैरह मिलेगा, ये जानकारी वो पर्याप्त रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सवाल मेहनत के पैसे का नहीं हो और बिना हाथ पैर हिलाए ही पैसा यदि मिल जाए, और वो पैसा फिर दोस्तों ऐसा ही होगा, और वो भी पैसा हजारों करोड़ में हो, तो फिर दोस्तों क्या होगा? वो पैसा कोई रख के भूल जाएगा। वो पैसा वक्त पे जिस जरूरत के लिए रखा गया था उसके लिए वो काम ही नहीं आएगा। तो ये मानिए आप कि उस पैसे को एक तरह से चूहे खा गए। वो पैसा चूहे खाने के बराबर ही है। जो पैसा आप रख के भूल गए, हजारों करोड़, ये कोई छोटा मोटा की रकम नहीं है, हजारों करोड़ की राशि है ये। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार 13,762 रुपए रखकर भूल गई दोस्तों। ये मान लीजिए कि एक तरह से ये जो हजारों करोड़ की राशि है, इसको चूहे खा गए दोस्तों। ये हालत है सरकार की। सरकार इतनी बड़ी धनराशि को, जो विभाग है उनमें रखकर भूल गई, और वो विभाग इस पैसे को दोस्तों खर्च ही नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से विभाग हैं जिसमें ये राशि अनुपयोगी पड़ी रही, ये खर्च ही नहीं कर सकी सरकार। आप देखिए कि सरकार कितनी तेज गति से दौड़ रही है, डबल इंजन की सरकार। ये इसकी हालत क्या है राजस्थान के भजनलाल सरकार की? ये देखिए, राजकोंप में 948.40 करोड़ रुपए ये पड़े रह गए दोस्तों। इनका भवन निर्माण और श्रमिक कल्याण बोर्ड में इनका उपयोग होना था, लेकिन ये हो नहीं पाया। इसी तरह आप ये देखिए कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के 626.03 करोड़ रुपए, आप ये देखिए कि ये जो अरबों की राशि है गरीबों के उन्मूलन के लिए खर्च की जानी थी, और ये राशि भी दोस्तों सरकार खर्च नहीं पाई। राजस्थान में गरीबी की हालत आप जानते हैं। आप केवल शहर छोड़कर या गांव में निकल जाइए, कुछ किलोमीटर अंदर चले जाइए, आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि राजस्थान में कितना मुश्किल है जीविकोपार्जन करना, जीवन चलाना, परिवार पालना कितना टेढ़ी खीर है। और उसमें जो 626 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, वो दोस्तों अब लैप्स हो गए हैं, वो खर्च नहीं हो पाए। इसी तरह से विद्युत वित्त निगम को 610 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन ये पैसा भी विद्युत वित्त निगम खर्च नहीं कर पाया। आप ये देखिए कि इनको टैक्स के जरिए पैसे मिले हैं, और वो पैसा भी सरकार के विभाग, सरकार के महकमे खर्च नहीं कर पाए। और ये देखिए कि ये जो पुल, सड़क और विकास निर्माण निगम में ये जो 590 करोड़ रुपए थे, ये भी दोस्तों खर्च नहीं हो पाए। ये दोस्तों हालत है राजस्थान के सरकारी विभागों की, राजस्थान के नौकरशाहों की। मैं आपको बताता चलूं कि जब एक तरफ सरकार, और इसके अलावा आप देखिए कि सरकार से हजारों करोड़ का जो टैक्स सरकार ने निर्धारित किया था, वो आबकारी के जरिए या दूसरे विभागों के माध्यम से, वो भी सरकार को हजारों करोड़ का टैक्स सरकार पूरा वसूल नहीं कर सकी। उसमें से 50% से ऊपर ही वो पैसा सरकार को मिल सका है।
ये राजस्थान की दोस्तों हालत है, सरकारी महकमों की जो हालत है। आप ये देखिए कि क्या स्थिति है राजस्थान के सरकारी महकमों की। और आप एक और देखिए आप कि कितना दुर्भाग्य है कि कल ही राजस्थान की सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में ये कह दिया कि उनके पास स्कूलों की जर्जर इमारत को सही करने के लिए, जिनमें हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए धनराशि नहीं है। आप ये देखिए, एक तरफ सरकारी विभागों में 13,762 करोड़ रुपए लैप्स हो गए, वो पैसे खर्च नहीं हो पाए, और सरकार हाई कोर्ट में कह रही है कि स्कूलों की इमारत के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं है। ये दोस्तों राजस्थान में सरकार की हालत है कि आप ये बताइए कि इतने हजार करोड़ रुपए, घर में कोई भी सदस्य जब पैसा लेके आता है, कमाता है, तो सारे घर वाले हिसाब किताब रखते हैं, उसका बैंक का हिसाब किताब रखते हैं, कहाँ कितना पैसा खर्च किया जाना है, कहाँ कितना पैसा रखा हुआ है, कितना पैसा जो 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 घर में रखे जाते हैं, सबका पता होता है कहाँ रखा हुआ है। और सरकार के विभाग इन पैसों को रखकर, इन हजारों करोड़ को रखकर भूल गए, ये किसी के काम नहीं आ सके और ये लैप्स हो गए बजट के पैसे। ये सरकार की हालत है दोस्तों कि सरकार के विभाग कैसे चल रहे हैं, आप देख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2024-25 में सरकार ने जो सार्वजनिक जो क्षेत्र की जो कंपनियां हैं भारत राजस्थान की, उनमें 62,818 करोड़ का निवेश किया, और केवल मिले सरकार को उसमें से क्या क्या फायदा मिला, 6 करोड़ रुपए का। जी हाँ, आप ये सोचिए कि कोई भी व्यापारी या बिजनेसमैन कहीं भी जब पैसा 100 रुपए का निवेश करता है, तो वो उम्मीद करता है कि उसको कम से कम 10, 20, 30 रुपए तो उसको मुनाफे के तौर पे मिल जाएंगे, ताकि वो अपना घर परिवार चला सके। सरकार को मिले 62,818 करोड़ में से जो सरकार ने पैसे लगाए, केवल 6 करोड़ रुपए मिले। आप सोचिए, ये सरकार है। दरअसल दोस्तों यही बात है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा की हालत है कि इतना भारी भरकम पैसा सरकार का लैप्स हो गया, सरकार टैक्स वसूल नहीं कर सकी। हजारों करोड़ सरकार ने सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र के जो कंपनियां हैं उनमें पैसा लगा दिया, और उसमें से सरकार को नाम मात्र केवल चीटी के जितना उसमें डिविडेंड मिला, उसमें प्रॉफिट मिला। ये राजस्थान की दोस्तों हालत है। नौकरशाही कैसे काम कर रही है, नौकरशाही। अच्छा दोस्तों, ये जो सारा काम करना था वसूली का, ये जो टारगेट था, ये नौकरशाहों को करना था। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी नौकरशाह के खिलाफ सरकार ने जवाबदेही तय नहीं करी। उसकी ना तो तनख्वाह रोकी, ना जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन रोकी, ना उनका कोई दैनिक भत्ता रोका, उनकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं करी कि वो ये जो पैसा है खर्च क्यों नहीं कर पाए, उनके विभाग के सचिव क्यों नहीं खर्च कर पाए, उनके जो विभाग के जो दूसरे और अधीनस्थ अधिकारी हैं वो इस पैसे को आखिर खर्च क्यों नहीं कर पाए। सरकार ने कोई जवाबदेही तय नहीं करी। क्यों? क्योंकि दोस्तों खून पसीने की गाड़ी कमाई आपकी है। सरकार तो आपसे टैक्स लेके भूल गई, उसको विभागों को दे के भूल गई। विभाग के अधिकारी मदमस्त हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब पैसा खर्च करना पड़ता है तो उसकी पूरी ऑडिट होती है, पूरा उसका लेखा जोखा रखना पड़ता है, एक एक पैसे की बिलिंग होती है, हिसाब किताब होता है। तो अफसरों ने सोचा होगा कि कौन इतनी माथाफोड़ी कर रहे, इतनी माथाफोड़ी करने की कवायद क्या है। वो आराम तलब जिंदगी जीने के आदी हैं, तो इसलिए माथाफोड़ी नहीं की गई और वो पैसा आपका लैप्स हो गया। ये दोस्तों हालत है राजस्थान में डबल इंजन की सरकार की, कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है। दोस्तों नौकरशाही तो हंटर से चलती है। यदि आप नौकरशाही को प्यार से पुचकार के चलाना चाहेंगे तो नौकरशाही फिर जो है वो आपको आंखें दिखाएगी। तो जब तक आप नौकरशाही को आंखें नहीं दिखाएंगे, आप उनके सिर पर सवार नहीं होंगे, आप अनुशासन का कोड़ा जब तक उन पर नहीं चलाएंगे, तब तक यही हालत रहेंगे। हजारों करोड़ जो है लैप्स हो गए, वो आम जनता तक पहुंचना था, गरीबों तक वो पैसा पहुंचना था। उससे हजारों स्कूलों का निर्माण किया जा सकता था उस पैसे से, लेकिन दोस्तों वो पैसा लैप्स हो गया, वो पैसा किसी के दोस्तों काम नहीं आया। ये राजस्थान की दोस्तों हालत है कि सरकार दावे वादे कुछ करती है, और चूंकि वो दावे वादों में सरकार को जोर नहीं आता, दोस्तों जबान हिलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। असली बात तो जमीन पर काम करने से होता है। सरकार ये जो टैक्स वसूल कर रही है, और ये टैक्स वसूल करने के बावजूद भी सरकार उसको खर्च नहीं कर पा रही है। ये हालत है राजस्थान में सरकार की दोस्तों। तो दोस्तों ये तो लाइफ है, जीवन है, ये ऐसे ही चलता रहेगा।
आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आपने सरकार को तो बदल दिया, लेकिन शायद आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।